जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। मैं योग गुरु ओम कालवा, राजस्थान। ओम कालवा निरोगी जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सामने जो तस्वीरें देख रहे हो, योग और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के भगवान। तो इसमें एक जो पास फोटो देख रहे हो वो श्री धन्वंतरी जी, आयुर्वेदा ऑफ गॉड। तो आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी जी, और इनके पास वाला जो फोटो देख रहे हो महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने योग की रचना की। तो चलते हैं आज इस वीडियो में महर्षि पतंजलि जी के जीवन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। तो परिचय के लिए मैं शुरू करता हूं कि योग रचयिता महर्षि पतंजलि जी। अब कहते हैं कि किंवदंतियों के अनुसार महर्षि पतंजलि का जन्म ईसा पूर्वी दूसरी शताब्दी में हुआ था। जो इनका पैतृक गांव है उत्तर प्रदेश के गोंडा क्षेत्र के वजीरगंज गांव के थे ये। और महर्षि पतंजलि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। महर्षि पतंजलि महान चिकित्सक थे और महर्षि पतंजलि को चरक संहिता के प्रेरणेता माना जाता है। और योग सूत्र महर्षि पतंजलि का महान अवदान है। फणिभृत और गोणिका पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। महर्षि पतंजलि के अन्य नाम गोइंद्रिय, नागनाथ, अहितपति, शेषराज, शेषाही, चूर्णिकार और पद्मकार के नामों से भी महर्षि पतंजलि को पुकारा जाता है। योग विद्या को व्यवस्थित करने वाले प्रथम गुरु महर्षि पतंजलि व गुरु गोरखनाथ दोनों ने मिलकर इस योग के बिखरे हुए ज्ञान को एक सूत्र में जो पिरोने का कार्य किया वो इन दोनों का था। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना महर्षि पतंजलि जी के बारे में। तो महर्षि पतंजलि जी द्वारा अष्टांग योग की रचना की गई। तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें कहते हैं कि यम अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः वह बातें जिनका पालन करने से व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है, यम कहलाता है। यम के 5 भेद किए गए हैं। अहिंसा, सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन तथा कर्म द्वारा पवित्र मनोवृत्ति से कार्य करना। दूसरा है सत्य, जैसा देखा, सुना, पढ़ा एवं लिखा वैसा ही मन व वाणी में रखना। तीसरा ऐस्तेय, दूसरों के पदार्थ को बिना पूछे न लेना, वाणी से लेने के लिए न कहना व मन में भी लेने की इच्छा न रखना। ब्रह्मचर्य, मन, वचन व शरीर के गुप्त इंद्रिय जननेंद्रिय का संयम रखना। लास्ट अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो अष्टांग योग का दूसरा नियम, पहला है यम और दूसरा है नियम। नियम जो व्यक्ति के स्वयं के हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि नियमतः है। आचरण संबंधित बातों के पालन को नियम कहते हैं। पातंजल योग दर्शन ने नियम के 5 भेद किए हैं। शौच यानी शरीर को बाहर भीतर और से शुद्ध एवं पवित्र रखना। संतोष, अपनी योग्यता से पूर्ण पुरुषार्थ करने पर प्राप्त फल में प्रसन्नता रहना। तप, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान
सम्मान अपमान आदि द्वंद्वों को शांति व धैर्य से सहन करना। स्वाध्याय वेद उपनिषद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना तथा प्रणव ओम गायत्री मंत्र आदि का जप करना। ईश्वर प्रणिधान मन वाणी व शरीर से करने वाले समस्त कर्मों एवं उनके फलों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। जो अष्टांग योग का तीसरा चरण है वो है आसन। तो आसन स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। आसन ही व्यक्ति को योग प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। आसन 4 या 5 प्रकार से कर सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, पीठ के बल, पेट के बल और संतुलन के आसन जो सर के बल, हाथों के बल कर सकते हैं। अब चौथा है प्राणायाम। तस्मिन है क्षति श्वास प्रश्वास योग्यति विच्छेद है प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास श्वास सामान्य प्रक्रिया की गति में भेद करना अर्थात सांस लेने और छोड़ने की गति के अंतर को बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। आसन सिद्ध हो जाने पर श्वास पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य होता है। श्वास प्रश्वास की दृष्टि से प्राणायाम के 3 स्तर रेचक, पूरक, कुंभक होते हैं। रोग निवारण की दृष्टि से प्राणायाम के 8 भेद किए गए हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, केवली प्राणायाम। 5वां है प्रत्याहार। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार है। समस्त ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषयों से विमुख होकर चित्त के स्वरूप के अनुसार बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। छठा धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्त के एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक ठहरने को धारणा कहते हैं। यह समाधि की प्रथम सीढ़ी भी कही जाती है। चित्त के 12 पल एक स्थान पर ठहरने को धारणा कहते हैं। 7वां है ध्यान। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानमय है। धारणा की स्थिति में चित्त के निरंतर स्थिर रहने को ध्यान कहते हैं। चित्त एक स्थान पर 2 घंटे तक ठहरता है तो एक ध्यान सिद्ध हो जाता है। इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। 8वां है समाधि। तदेवार्थमात्र निर्भाष स्वरूप शून्यमिव समाधि है। ईश्वर का निरंतर ध्यान करते करते चित्त जब अपने आकार का ज्ञान भुलाकर वस्तु शून्य हुआ एक निश्चित समय तक ईश्वर में लीन हो जाता है तथा ईश्वर के सम्मान ही दिखाई देने लगता है, तो इस स्थिति को समाधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने महर्षि पतंजलि योग के रचनाकार इनके जीवन के बारे में और इनके द्वारा अष्टांग योग के बारे में आपने सुना। इनके जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और इनके बारे में आपने महत्वपूर्ण विस्तार पूर्वक जानकारी सुनी। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। और जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। मैं योग गुरु ओम कालवा, राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति प्रदेश संरक्षक। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको योग से रिलेटेड और अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, प्रणाम साथियों।